ये तो आप सब जानते ही हैं कि सिख धर्म में एक महान शहीद हुए हैं बाबा दीप सिंह जी, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश कुर्बान कर दिया। शीश कटने के बाद भी वे मुगलों से कई घंटों तक लड़ते रहे। पर क्या आपको पता है कि जिस स्थान पर उनका शीश कटा, जहां उन्होंने मरने के बाद खुद चलकर अपना शीश और धड़ भेंट किया, आज वो स्थान कहां और कैसे दिखते हैं? जिस सरोवर में बाबा जी का खून गिरा, आज वो स्थान कहां है? जिस स्थान में बाबा जी ने गुरु अर्जन देव जी के आगे शहीद होने का प्रण लिया, आज वो स्थान कहां है? आज की वीडियो में हम आपको इन सभी स्थानों के दर्शन करवाएंगे और उनसे जुड़ा रूह कंपा देने वाला इतिहास भी बताएंगे। वीडियो के अंत में हम आपको उस स्थान पर भी लेकर जाएंगे जहां बाबा दीप सिंह जी का अंतिम संस्कार हुआ था, जहां बाबा जी आज भी हाजिर नाजर हैं और लोगों की हर इच्छा पूरी कर रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही डिफरेंट होने जा रही है। आपने आज से पहले ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी। वीडियो को आप पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। ये बात 1757 की है, जब भारत में मुगलों का आतंक फैला हुआ था। चारों ओर डर और अन्याय का माहौल था। उस समय बाबा दीप सिंह जी की उम्र करीब 75 वर्ष की थी। तब बाबा दीप सिंह जी दमदमा साहिब में रहते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की प्रतिलिपि लिखने की सेवा निभा रहे थे। दरअसल नांदेड़ जाने से पहले 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाबा दीप सिंह जी को दमदमा साहिब में रहकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हस्तलिखित स्वरूप लिखने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उस समय अफगान से अब्दाली भारत को लूटने आया हुआ था। भारत से सोना चांदी, हीरे जवाहरात तथा जवान स्त्रियां व बच्चे लूटकर वे अफगान में ले जाकर उनकी नीलामी करवाया करता था। जब ये खबर बाबा दीप सिंह जी को मिली, उन्होंने सिंघों के साथ मिलकर आधी रात को अब्दाली के काफिले पर हमला करके लूट का सारा खजाना और स्त्रियां व बच्चों को अपने कब्जे में ले लिया तथा उन स्त्रियों व बच्चों को बड़ी हिफाजत से उनके घरों में पहुंचाया। इस तरह अब्दाली के काफिलों पर कई बार हमला करके बाबा दीप सिंह जी ने उसकी लूट को विफल कर दिया। कहते हैं तब अब्दाली बड़ा चिढ़ गया और हैरान होकर सोचने लगा कि इतने जुल्म करने के बावजूद भी सिंह अभी तक इतना साहस कैसे दिखा पा रहे हैं। अब तो उनके गुरु गोबिंद सिंह जी भी नहीं रहे, साथ ही बंदा सिंह भी शहीद हो चुके हैं। कहते हैं तब अब्दाली की सेना में से किसी ने उसे बताया कि सिख अमृत सरोवर को अमृत मानते हैं। वो लोग उस जल को छकते हैं और ना जाने कहां से उनमें इतना बल आ जाता है और वे तब बेखौफ होकर हम पर हमला करते हैं। ये सुनकर अब्दाली ने तब अपने बेटे तैमूर को पंजाब का गवर्नर बनाकर अमृतसर भेजा। उसे सोचा हरमंदिर साहिब में ना अमृत सरोवर होगा और ना ही सिखों को वहां से शक्ति मिलेगी। इसलिए उसने अमृतसर के सरोवर को अपवित्र करने तथा सिखों का खात्मा करने का अपने पुत्र को हुक्म दे डाला। तैमूर ने तब अपने पिता की बात मानकर अमृत सरोवर में जानवरों की हड्डियां डालकर उसे अपवित्र किया। यह देखकर तब अमृतसर के एक निहंग भाग सिंह ने दमदमा साहिब में आकर बाबा दीप सिंह जी को तैमूर खान द्वारा श्री हरमंदिर साहिब की बेअदबी और अमृत सरोवर को अपवित्र करने की खबर सुनाई। ये सुनते ही बाबा दीप सिंह जी, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की प्रतिलिपि लिख रहे थे, अपने हाथ से उसी पल कलम छोड़ दी। उनकी आंखों में खून उतर आया। वृद्धावस्था होने के बावजूद उनका लहू उबाले मारने लगा। तभी उन्होंने अपना 18 शेर का खंडा उठाकर श्री हरमंदिर साहिब को आजाद कराने और पवित्र सरोवर की बेअदबी रोकने के लिए जालिमों को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा करते हुए अपने साथ 500 सिखों का जत्था लेकर अमृतसर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे गुरु अर्जन देव जी के गुरुद्वारे श्री दरबार साहिब तरन तारण पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु अर्जन देव जी के आगे अरदास की, हे शहीदों के सरताज, मेरे सतगुरु, मैं धर्म का काम करने चला हूं। आपके दर पर तो हर कोई तरह तरह की भेंटें लेकर आता है, पर मैं श्री हरमंदिर साहिब में अपने शीश की भेंट चढ़ाऊंगा। आप उसे परवान करना और जब तक मैं मुगलों का झंडा श्री हरमंदिर साहिब से उखाड़ कर ना फेंक दूं, तब तक मुझे मौत भी ना छू सके।
अब आप जिस स्थान के दर्शन कर रहे हैं ये गुरु अर्जन देव जी का गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब है, जो पंजाब के तरन तारण शहर में स्थित है। इसी गुरुद्वारे में बाबा दीप सिंह जी ने अमृतसर जाने से पहले प्रतिज्ञा ली थी। इतिहास में दर्ज है कि तरन तारण पहुंचकर बाबा दीप सिंह जी के साथ कुल 10,000 सिख जुड़ गए। तब बाबा जी ने कुछ दूर चलकर तरन तारण की धरती पर अपने खंडे से एक लकीर खींचकर गरजते हुए कहा कि सिर्फ वही सिख इस लकीर को पार करे जिसे श्री हरमंदिर साहिब प्यारा है, और जिसे अपना परिवार प्यारा है वो अपने घरों को वापस लौट जाए। इतिहास में दर्ज है कि 10,000 सिखों ने बाबा जी के कहते ही वह लकीर बिना सोचे समझे दौड़कर पार कर ली और एक भी सिख वापस घर को नहीं लौटा। इस बात को सुनकर ये पता चलता है कि सिख कौम के अलावा शायद ही कोई ऐसी कौम इस धरती पर हो जो अपने धर्म की रक्षा के लिए मरने को सबसे आगे हो। इतिहास में दर्ज है तब अब्दाली के पुत्र तैमूर को पता चला कि बाबा जी अपनी 10,000 फौज के साथ अमृतसर पहुंच रहे हैं, तो उसने बाबा जी को रोकने के लिए अपनी 35,000 फौज भेज दी। दोनों फौजों का भयंकर युद्ध गोलवड़ नामक स्थान में हुआ, जो अमृतसर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर देखा जाए तो एक और धर्म और सत्य के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले गुरुजी के वीर सिख योद्धा थे, तो दूसरी ओर अफगानी सेना थी जो लूट के लालच और तरक्की की चाह में लड़ रही थी। सिख अपने श्री हरमंदिर साहिब की बेअदबी के कारण वैरियों से इतने क्रोधित थे कि उन्होंने हजारों अफगानों को पल भर में मौत के घाट उतार दिया। सिखों ने दुश्मन सेना के जनरल अमीर खान को मार गिराया। अपने जनरल को मरता देख सारी सेना मैदान से भागकर वापस लाहौर चली गई। कहते हैं तब अफगानों पर जीत हासिल करके बाबा जी अपने सिख साथियों के साथ अमृतसर की ओर बढ़ने लगे। अब श्री हरमंदिर साहिब केवल 7 किलोमीटर की दूरी पर था। जब अमृतसर में बैठे तैमूर को बाबा जी के अमृतसर आने की खबर मिली, तो उसने अयान खान की अगुवाई में एक बड़ी फौज भेजी। दोनों तरफ से तब भयंकर युद्ध छिड़ गया। धरती कांप उठी। लड़ते लड़ते एक ऐसा समय आया जब बाबा जी का घोड़ा शहीद हो गया। फिर बाबा जी पैदल ही अपना 18 शेर का खंडा उठाकर दुश्मनों पर टूट पड़े। बाबा जी दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटते गए। ये देखकर दुश्मन सेनापति जनरल अयान खान क्रोधित होकर बाबा जी से बोला, हम अपनी फौजें मरवाते जा रहे हैं, क्यों ना हम खुद ही आमने सामने निपट ले। जो बच गया वो विजेता। एक और था 35 साल का बलशाली योद्धा अयान खान, जिसके बारे में कहा जाता है जो अफगानी फौज का कुशल योद्धा था, जो कभी किसी युद्ध में नहीं हारा। दूसरी ओर 75 वर्ष के वृद्ध बाबा दीप सिंह जी। तब दोनों में भयंकर जंग हुई। तलवारों की टकराहट से चारों ओर चिंगारियां उठने लगी, धरती कांपने लगी। फिर ऐसा पल आया जब दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे पर एक ही समय में घातक वार किया और दोनों के शीश धड़ से अलग हो गए। बाबा जी को धरती पर गिरा देख उनके सिख चिल्लाते हुए बोले, आपने तो बाबा जी कसम खाई थी कि दुश्मनों को उनके किए पापों की सजा देकर ही आप अपना शीश हरमंदिर साहिब में भेंट करेंगे, पर हरमंदिर साहिब तो अभी काफी दूर है। आखिर मौत जीत गई और आपका प्रण टूट गया बाबा जी। ये सुनकर रणभूमि में सन्नाटा छा गया। तभी एक चमत्कार हुआ। बाबा जी उसी पल धरती से उठ खड़े हुए और अपना कटा शीश बाएं हाथ में उठा लिया और दाएं हाथ में 18 शेर का खंडा। बाबा जी दुश्मनों पर वार करते हुए अमृतसर की ओर चल पड़े। ऐसा दृश्य देखकर पठानों के चेहरे पर भय दिखने लगा और वे डर के मारे मैदान छोड़कर भागने लगे। तब उनके जनरल ने क्रोधित होकर अपनी फौज को ललकारा कि तुम पीठ क्यों दिखाकर भाग रहे हो, लड़ो या मरो। तब पठानों ने उत्तर दिया, आपने तो हमें जिंदा लोगों से लड़ने भेजा था, यहाँ तो मुर्दे भी खड़े होकर शीश हाथ में उठाकर लड़ रहे हैं। हम ये युद्ध नहीं लड़ सकते। इस तरह अपनी फौज को वापस लाहौर जाता देख तब तैमूर भी डर कर अमृतसर छोड़ लाहौर भाग गया। जिस स्थान पर बाबा जी का शीश धड़ से अलग हुआ था, आज उसी स्थान पर गुरुद्वारा श्री टाहला साहिब सुशोभित है, जो अमृतसर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
इस गुरुद्वारा साहिब में एक टाहली का पेड़ है। ये वही पेड़ है जिसके नीचे बाबा जी का पावन शीश गिरा था। इसीलिए इस गुरुद्वारा साहिब का नाम श्री टाला साहिब रखा गया। यहाँ एक बड़ा सा सरोवर भी है। ये वही सरोवर है जिसमें बाबा दीप सिंह जी का युद्ध करते समय रक्त गिरा था। ढेरों संगतें इस स्थान पर आकर आज भी नतमस्तक होती हैं। ये गुरुद्वारा साहिब चब्बा नामक स्थान जिला अमृतसर में स्थित है। कहते हैं कि युद्ध जीतकर बाबा जी फिर 7 किलोमीटर पैदल चलकर अपने बाएं हाथ में कटा शीश पकड़े श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे। रास्ते में देखने वाले लोग हैरान हो गए और बोले, देखो सिख मरकर भी कैसे अपने हाथों में शीश लेकर जा रहे हैं। पर यह चमत्कार नहीं था, ये थी गुरु गोबिंद सिंह जी के अमृत की शक्ति, जिसने बाबा जी का प्रण पूरा करवाकर हमेशा के लिए उन्हें अमर कर दिया। फिर बाबा जी हरमंदिर साहिब पहुंचे और उन्होंने अपना शीश गुरु चरणों में अर्पित कर दिया और वहीं परिक्रमा में बैठकर अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। श्री हरमंदिर साहिब की परिक्रमा में बाबा दीप सिंह जी का स्थान आज भी सुशोभित है, जो हमेशा बाबा जी की याद को ताजा करता है और गुरुद्वारों की पवित्रता बरकरार रखने का प्रेरणा स्रोत है। दुनिया भर की सिख संगतें बाबा जी के इस स्थान पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं। मान्यता है कि श्री हरमंदिर साहिब की यात्रा तभी संपूर्ण होती है अगर बाबा दीप सिंह जी के स्थान पर संगतें नतमस्तक होती हैं। बाबा दीप सिंह जी का 18 शेर का 2-धारी खंडा आज भी श्री हरमंदिर साहिब में स्थित श्री अकाल तख्त में सुरक्षित रखा गया है। यह 2-धारा खंडा बाबा जी साहिब बाबा दीप सिंह जी शहीद दा है। बाबा जी का शहीदगंज चाटीगढ़ गेट के नजदीक बनया हुआ है। अब हम आपको एक और पवित्र स्थान के दर्शन करवाने जा रहे हैं और वो स्थान है गुरुद्वारा शहीदगंज बाबा दीप सिंह जी, जो कि श्री हरमंदिर साहिब से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये वही स्थान है जहां बाबा दीप सिंह जी का अंतिम संस्कार हुआ था। बाबा जी के इस गुरुद्वारा साहिब की बड़ी महानता है। हर वक्त इस स्थान में हजारों संगतों का आना जाना जारी रहता है। अंत में हम यही कहेंगे कि बाबा दीप सिंह जी की ये अद्वितीय शहादत सिर्फ युद्ध ही नहीं, आस्था, साहस और धर्म की रक्षा की मिसाल है। कहा जाता है कि आज भी बाबा दीप सिंह जी श्री हरमंदिर साहिब में पहरा देते हैं। यही कारण है कि श्री हरमंदिर साहिब का कोई वैरी कभी बाल भी बांका नहीं कर सकता। आज हमने इस वीडियो में आपको बाबा दीप सिंह जी से जुड़े ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करवाए हैं। अगर आप इन पवित्र स्थानों के वहां जाकर दर्शन करना चाहते हैं तो हमने इन सभी गुरुद्वारों की मैप लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप सबसे हमारी विनती है कि इस साल थोड़ा समय निकालकर जरूर 15 नवंबर को आने वाले बाबा दीप सिंह जी के शहीदी दिवस पर इन स्थानों के दर्शन करने अवश्य जाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।